हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से सब आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसेट निंजास पे। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को केवल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वो मतलब वीडियोस भी देखें एंड देन उसके बाद आपको पता ही है हम निमसेट एग्जाम की प्रेपरेशन करवा रहे हैं। एंड यू नो अबाउट ऑल अबाउट निमसेट एग्जाम। ये एमसीए के एंट्रेंस के लिए लिया जाता है। यस बिल्कुल गाइस। चलो, तो फिर भी लाइक बिना किसी सॉरी तो अपने कल करा था तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे करते हैं। एक बार चेक कर लें कि ऑल आर गुड टू गो और नॉट। एक बार प्लीज टेल मी वन थिंग गाइस। यस वी आर गुड टू गो। तो हमने कल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उन मतलब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ, प्रोजेक्शन। फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट। और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम बेटा? ये तो हमने था जो कल पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी डेफिनेशन में लिख देते हैं आज की हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो है क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट? ये क्या होता है? क्यों हम इसे पढ़ते हैं? चलो करें स्टार्ट। या तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या तो हम इसे बेटा वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दोनों में से एक चीज। या तो आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो या तो आप इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोल लो। अब इसका मतलब क्या होता है? अब मैं तुम्हें एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड as a vector and written as a क्रॉस b। अब मुझे पता है तुम्हारे मन में ना बहुत डाउट है। और वो डाउट पता है किस चीज के होंगे? तुम्हारे मन में डाउट होंगे। मतलब आप ना सर कहना क्या चाह रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या? अब समझ बड़े ध्यान से एक बात समझना मेरी। मैं कह रहा हूं यार ये एक ना एक प्लेन है। एक प्लेन है और इस प्लेन पे मान के चलो एक ए वेक्टर है एंड देन एक बी वेक्टर है। जब मैं कह रहा हूं ए क्रॉस बी तो इसका मतलब है ए से बी जाओ। अगर तुमने प्लस टू में थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी, थोड़ी सी, अब जो तो भाई बिल्कुल ही आर्ट्स वाले बैकग्राउंड में आप बेटा, ये एक तरह का ना दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन बताता है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। कि अब समझो, अब जैसे मान के चलो ये ए है और ये बी था। ए से बी जाओ, मतलब ए से बी जाओ। अब जो अपनी तुम फिंगर्स को ऐसे, मतलब तुम अपना थंब रखो, फिंगर्स को ऐसे करो, तो जो तुम्हारा थंब आएगा ना वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आएगा।
ऊपर को थंब आएगा ऐसे, अगर तुम्हें मेरा फेस दिख रहा हो ये ऐसे, देखो ये ए है ये बी है, ए से बी जाओ ऊपर को थंब, तो जो इसकी डायरेक्शन आएगी ना बेटा वो ऊपर को है। एंड इसी डायरेक्शन को नापने के लिए हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। अगर मैं जाता बी से ए, तो बेटा ये वाला थंब नीचे को आता, तो ये लिखा जाता बी क्रॉस ए, या बी से ए को आयो थंब नीचे, ए से बी को आयो थंब ऊपर को। पर हमें मैथ में इतना नहीं समझना, हमें मैथ में कोई काम नहीं इसका कि इसकी डायरेक्शन किसको है, इतना हमें कोई काम नहीं, हमें तो भाई समझना है कि या तो हमें डॉट प्रोडक्ट बोलेगा वो करने को, या हमें बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। जब उसने बात करी डॉट प्रोडक्ट की तो वो बोलेगा ए डॉट बी, जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। कौन सा बेटा? स्केलर। जिसको हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में बेटा कॉस थीटा। हाँ या ना? और वैसे ही अगर इफ सेट टू यू कि ए क्रॉस बी, तो इसको हम लिखते हैं बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में बेटा साइन थीटा साथ में एन कैप। एन कैप मतलब उस डायरेक्शन में, वो तुम्हें डायरेक्शन भी इसके अंदर लिखनी पड़ती है। पर तुम्हारे निमसेट में इतनी डायरेक्शन वगैरह नहीं वो पूछते हैं, तो तुम्हें वो सिंपल से एक बात पूछते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या। तो हम वहां पे कहते हैं ए क्रॉस बी का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और फिर के फिर एन कैप। आया ना बच्चों? मेरी बात बड़ी करी नहीं करी? बिल्कुल। बहुत समझे कि अगर मैं बोलूं क्रॉस प्रोडक्ट, तो याद रखना ए क्रॉस बी की बात करी जाएगी। अगर मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट, तो बेटा ए डॉट बी की बात करी जाएगी, जिसे लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और इसे लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा विद डायरेक्शन, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन बहुत मेन है। इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई मन में शंका, कोई दुख तकलीफ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली पहली प्रॉपर्टी, इन जर्नल इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब इफ आई सेट टू यू ना ए क्रॉस बी, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। तो क्योंकि तुम्हें बताया एक की डायरेक्शन, आपको ए टू बी गए तो आप, फिर बी टू ए गए तो आप, भाई ये बराबर कैसे, एक ऊपर को एक नीचे को, तुम खुद समझदार हो बिल्कुल। तो इसके अंदर लिखा जाता है अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर करना है, तो विद कौन सा साइन लगाना पड़ेगा आपको? नेगेटिव ऑफ साइन। तो कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। तो तभी आप क्या बोल सकते हो, इफ दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। हाँ है ना? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका नहीं? हाँ, एक चीज दोनों में, इसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इसके भी मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड तो भाई अब समझो, मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो हमेशा किस में रहता है बेटा? पॉजिटिव में रहता है। तुम डिस्टेंस थोड़ा ना बदल दोगे, तुम ये थोड़ा ना कह दोगे कि भाई साहब ये डिस्टेंस बदल दिया हमने, तो डिस्टेंस तो भाई हम नेगेटिव, डिस्टेंस नहीं कभी नेगेटिव में होता। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, फोर स्केलर। अब मैं कह रहा हूं एक एम स्केलर है, और मैं कह रहा हूं एम ए इंटू बी किसके इक्वल होगा? अब इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं मैंने एक एम, कोई भी एक स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करा अंदर ए क्रॉस बी। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो ये एम ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ये एम बी के साथ, पर होगा दोनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई। जैसे डॉट में तो क्या करते थे हम बेटा, इन डॉट तो क्या करते थे, मान लो ऐसा लिखा होता था
तो हम एम ए डॉट बी आया ना। तो भाई पहले ए डॉट बी कर लो, फिर उसके साथ एम कर लेना मल्टीप्लाई, पर इसमें ऐसा नहीं होता। या तो आपको इसके साथ ही करनी पड़ेगी, या तो आपको इसके साथ ही करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कि आपका मन कर दीजिए आप चार चार के साथ कटिंग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता इससे। चलो अब दूसरी बात, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी। अब ये तो बहुतों के मन में ख्याल होगा कि भाई साहब अगर ऐसा हो जाए तो याद रखना, ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे ए पहले है, इसे मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं ये दे देता, तुम पता कैसे लिखते, बी क्रॉस ए प्लस माइनस सी क्रॉस ए। मतलब अगर यहाँ पे ए बाद में आया ना, तो यहाँ पे भी बाद में आएगा। अगर यहाँ पे ए पहले आया तो यहाँ पे भी ए पहले, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इनके बदलने से बेटा डायरेक्शंस बदल जाती हैं, और डायरेक्शंस बदलने से बहुत चीजें लाइफ के अंदर बदल जाती है। वही बात, अगर तुम्हारी डायरेक्शन ही नहीं सही कि तुम्हें निमसट के एग्जाम देना नहीं देना, भी तुम इसी बात में सोच में हो, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, ये भाई ऐसा थोड़ा ना यार। अभी तुम चलोगे नहीं तो भाई करोगे कैसे? चलना तो पड़ेगा भाई। अब तुम सोच रहे हो कि हम चले ना जी, हम तो ऐसे ही चल जाए, ऐसा नहीं होता यार लाइफ के अंदर। ठीक है, हाँ नहीं हाँ, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, ए माइनस बी क्रॉस सी, तो क्या बोलोगे, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई हमें इसको प्लस में लिखना है, तो मैं कहता हूँ लिख दो ए क्रॉस सी। अगर तुम्हें इसको प्लस में लिखना है तो भाई सब इसको उल्टा कर दो, और जब इसको उल्टा करा तो भाई इसके साथ ओपन होगा, माइनस के साइन तुम्हें पहले ही बताया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, इसको ऐसा बोल दोगे, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई मन में शंका, हाँ या ना? प्रॉपर्टी नंबर फोर, उसमें क्या था, उसमें था अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो वो जीरो होंगे। इसमें है अगर ए पैरेलल है बी वेक्टर के, अगर ए पैरेलल है बी वेक्टर के, देन थीटा इक्वल टू जीरो होगा, या आपका थीटा इक्वल टू पाई होगा। इन दोनों कंडीशन में से एक होगा, जिसका मतलब क्या हो गया, आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। पहली बात कि मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें कभी दो वेक्टर्स पैरेलल में है, या तो थीटा जीरो होना चाहिए या थीटा पाई होना चाहिए, तो उस केस में जो तुम्हारा ए क्रॉस बी है ना बेटा, वो क्या होगा, जीरो। और अगर, बट मैं तुम्हें ये कह दूं, और भाई मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हारा ए क्रॉस बी जीरो है, तो तुम यहां पे इसको देख के ये कह सकते हो कि मेरा ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। कभी नहीं बेटा, ये कह मत देना गलती से भी। क्यों, इसमें तीन केस बनेंगे, या तो हमारा ए जीरो होगा, या हमारा बी जीरो होगा, या मेरा वेक्टर ए पैरेलल टू बी होगा। और इन तीनों केसेस को याद रखना। अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो तुम हमेशा क्या बोलोगे, इस केस में या तो ए जीरो हो जाएगा, या बी जीरो हो जाएगा, या ए पैरेलल टू बी होगा। तुम ऐसा नहीं इसमें कह सकते कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होगा सर। तो हम तो जैसे आपने बोला ना कि अगर ए पैरेलल है बी का, तो ए क्रॉस बी हमेशा जीरो होगा। मैं हमेशा तुम्हारी बात एडमायर कर रहा हूँ कि ए अगर पैरेलल है बी के, तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें बोल दिया ए क्रॉस बी जीरो है ना, तो तुम वहां पे ये नहीं बोल सकते, तुम वहां पे तीन केसेस बोलोगे, या तो वहां पे ए जीरो है, या वहां पे बी जीरो है, या वहां पे ए पैरेलल टू बी है। हाँ ना, है, नोट कर लो भाई, फटाफट कर लो। करें, प्रॉपर्टी नंबर फाइव। प्रॉपर्टी नंबर फाइव क्या है, अगर मैं कह रहा हूं एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है,
तो याद रखना देन ए क्रॉस बी जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ के अंदर बेटा डायरेक्शन, साथ में बच्चों डायरेक्शन, या ये बोल दो या तुम बोल दो, और अगर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देंगे तो आएगा ए वेक्टर बी। हाँ या ना, या फिर प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें आई नहीं चलता, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इक्वल टू इसमें जीरो होता है। इसमें चलता है बेटा आई क्रॉस जे, चलता है जे क्रॉस के, और चलता है के क्रॉस आई। अब बड़ी ध्यान से सुनो। इसमें चलता है बेटा क्लॉक मेथड। कौन सा मेथड? क्लॉक। जैसे यहाँ पे बना लो आई, यहाँ पे बना लो जे, और यहाँ पे बना लो के। यहाँ पे से सर्कल अच्छा सा नहीं बनेगा। आई जे के, ये वाला के, ये आई और ये जे। अगर मैं ऐसे गया तो पॉजिटिव में खोल लूंगा, अगर मैं ऐसे गया तो नेगेटिव में। कैसे? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ऐसे गया तो इसके बाद आएगा बेटा आपका के वाला, तो किसमें? पॉजिटिव। जे क्रॉस के ऐसे गया तो इसके बाद आएगा आई, पॉजिटिव। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे गया तो इसके बाद आएगा आपका जे। अगर मैं यहीं पे बोलता जे क्रॉस आई, तो क्या बोलते? जे क्रॉस आई में मतलब आप एक, हाँ हाँ सॉरी इसमें भी प्लस, ठीक है मैंने गलत साइन बना दिए, मैं साइन वहां पे ऐसे मतलब बदल देता हूँ। जे क्रॉस आई मतलब ऐसे जा रहे हो आप, हाँ ये ठीक है, अब ये ठीक है। अब आप ऐसे गए हो तो आएगा तो के, पर विद बेटा माइनस ऑफ साइन। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ के क्रॉस जे, तुम जा ऐसे रहे हो, तुम्हें जाना तो ऐसे चाहिए था पर तुम जा उल्टा रहे हो, उल्टा जा रहे हो तो बेटा उल्टे लोग तो माइनस के प्रतीक होते हैं, तुम्हें पता ही है। अब मैं बोलता आई क्रॉस के, देख तुम्हें आना तो आई क्रॉस जे था पर तुम जा आई क्रॉस के रहे हो, आएगा तो जे रास्ते में, पर बेटा विद माइनस ऑफ साइन आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि तुम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? उल्टी डायरेक्शन में जा रही हैं हम सर, उल्टी डायरेक्शन में। जैसे आजकल तुम्हारे बच्चे बहुत उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं पढ़ने, वो है नहीं, इसका क्या करेंगे, इसका जिंदगी में क्या मतलब है, इसका उसका, भाई इन सब चीजों में टाइम वेस्ट। चलो अब यहाँ पे अगर तुम्हें साइन थीटा पता करना है तो वो कैसे करोगे बताओ? तो करोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए, साइन थीटा पता कर लिया। अब ए क्रॉस बी मैंने वो निकालना सिखाया, समझना। जैसे कि कैसे थे, ए क्रॉस बी कैसे निकलता था, ए वेक्टर बी वेक्टर साथ में साइन थीटा। और अब तुम यहाँ से साइन थीटा कैसे निकालोगे बेटा? तुम निकालोगे साइन थीटा निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी, ए और कॉस थीटा कैसे निकालोगे? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब पहले तो मैं निकालना चाहता हूँ ए क्रॉस बी। मान के चलो एक वेक्टर है और एक वेक्टर है, तो ये है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री एक, और बी एक वेक्टर है बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री, और मैंने कह दिया तुम्हें पता करो ए क्रॉस बी।
तो इसमें ना तुम्हें एज अ डिटर्मिनेंट मेथड लगाना होता है। कौन सा डिटर्मिनेंट? इसको बोलो आई जे, आई जे के। इसके बाद जो पहले, ए पहले तो ए वाला लिख दो, ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री। इसके बाद एक बात रखना, ये खुलता है प्लस में, ये खुलता है माइनस में, ये खुलता है प्लस में। प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। इसके बाद जो तुमने यहाँ पे आई लिया, इसका रो छोड़ दो, इसकी कॉलम छोड़ो, तो तुम्हारे पास क्या आया? ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। और ये भी जे वाला, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो तुम्हारे पास आया ए वन, ये और ये छोड़ा ना, ए वन बी वन, ए थ्री बी थ्री। जब इसका ये छोड़ेंगे तो ए वन बी वन, ए टू बी टू। अब इसको सोल्व कैसे करोगे? यह आई क्या, इसको ए टू बी थ्री, माइनस का साइन लगता है, बी टू बी थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस जे कैप सी वन ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, देन के कैप आएगा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। है ना? कोई दिक्कत? कोई नहीं है, क्वेश्चन का स्टूडेंट का। इसमें तुम्हें इसके एक देता हूँ, ए वेक्टर है, लिखो वाई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। फिर एक बी वेक्टर है, लिखो वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस वन के कैप। और मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस बी बताओ, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो पहले लिखो यहाँ पे आई जे एंड देन के। अब आई जे के, अब इसको लिखो, तो ये लिखो टू माइनस वन फोर एंड देन वन टू वन। अब क्या बोला मैंने? ये प्लस से ओपन होता है, ये माइनस से, और ये प्लस से। तो प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू। अब आई कैप, इसकी ये रो छोड़ दो, ओ सॉरी ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बना? माइनस वन टू फोर। यहाँ पे ये बचा। इसकी अब जो ये है जे, इसकी ये वाली कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो, तो ये बना टू वन फोर वन। और तुम के में ये छोड़ दो, तो क्या बनेगा? टू वन माइनस वन। तो इसको सोल्व करो, तो या प्लस आई कैप, तो ये बना माइनस का वन, माइनस का एट, माइनस का जे कैप टू माइनस फोर एंड देन प्लस का के कैप फोर प्लस वन। क्योंकि यहाँ पे माइनस वन बनता है, टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन। तो ये बना माइनस नाइन आई कैप माइनस टू, तो ये होगा प्लस टू जे कैप। और ये आ गया आपका फाइव के कैप। फिर आपका क्या आ गया? ए क्रॉस बी। और अगर मैं बोलते इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो तुम क्या बोलते हैं? तो सर रूट के अंदर 81 प्लस फोर प्लस 25, ये बना 29, नाइन और 10, 110 रूट 110। इट्स योर आंसर। फाइनलाइज। कोई दिक्कत नहीं है कलेश। तो ये लगा लो, ये नाइन्थ प्रॉपर्टी थी तुम्हें, जहां पे मैंने ए क्रॉस बी लिखना सिखाया कैसे निकाल। देन अब प्रॉपर्टी नंबर, नहीं शायद एट थी वो, अब ये नाइन्थ है, प्रॉपर्टी नंबर नाइन। एक फॉर्मूला याद कर लेना, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसे बोलते हैं माशाल्लाह प्रॉपर्टी। बहुत फेमस प्रॉपर्टी है ये, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। अब तुमको मैं प्रूफ करके दिखाऊं, मैं कहता हूँ कर देता हूँ, इसको कैसे तोड़ोगे? ऐसे साथ में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएंगे, प्लस ये कैसे टूटेगा? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कॉमन है, तो खत्म, तो ये बनेगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब वो तो वन के इक्वल होता है, तो वन इक्वल टू वन। हाँ या ना? हाँ या ना? तो याद क्या रखोगे तुम? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब एक बार हम एक बार लिख लो, लिख लो, लिख लो। तो मैं चेक कर लूँ, ऑल गुड टू गो। ऑल गुड टू गो। चलो एक बार रिवाइज करते हैं 99 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। और अगर आपको इक्वल लिखना है तो आप क्या बोलोगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। पहली प्रॉपर्टी। हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई मन में कलेश? दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको ये मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस बी में, या तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, या वो सॉरी या वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। थर्ड वन, अगर आप पहले रख के क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो हर एक चीज में पहले क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और अगर आप इसको बाद में रख के कर रहे हो तो इसके बाद में लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हमने इसमें क्या करा था, ए क्रॉस, सॉरी, ये क्या बना? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। और मैं कहता इसको प्लस में लिखोगे तो प्लस में कैसे लिखोगे? ए क्रॉस बी तो ऐसे कैसे, और ये क्या बन जाएगा? सी क्रॉस ए। फिर जब हम उल्टा करके लिखते हैं तो माइनस आ जाता है, तो ये क्या बन गया? प्लस। तो ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। तो ये हमारा क्या है बेटा? इट्स आर आंसर। तो ये हमारा क्या आंसर? हाँ या ना बच्चों? समझ आया नहीं? बहुत आगे बढ़ो। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए पैरेलल टू बी, अगर एक ए पैरेलल टू बी, तो या तो आपका थीटा जीरो होगा, या आपका थीटा 180 होगा, या तुम बोल लो पाई होगा। तो उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो होगा। बट अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो वहां पे क्या तीन केस थे? या तो ए जीरो, या बी जीरो, या आपका ए जीरो बी जीरो, या आपका ए पैरेलल टू बी। देन फिफ्थ वन प्रॉपर्टी क्या थी अपनी बेटा? अपनी फिफ्थ वन प्रॉपर्टी थी, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो जो ए क्रॉस बी है बेटा, वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और विद डायरेक्शन होगा। बिकॉज साइन 90 की वैल्यू, अगर तुम यहाँ पे साइन 90 भरोगे, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है। दैट्स द रीजन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या आया? प्रॉपर्टी नंबर 5। एंड देन प्रॉपर्टी नंबर, अगर मैं 6 की बात करूं तो वो हमने क्या पढ़ी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सबके सब इक्वल टू जीरो। अगर मैं आई क्रॉस जे जाऊंगा क्लॉकवाइज, आई जे के, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो प्लस होगा, और इसका अगर मैं साइन बदल देता हूँ, मतलब मैं ऐसे बदल देता हूँ वहां पे, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो माइनस होगा। तो क्या मैं बात बोल दूं?
अगर आई क्रॉस किए क्लॉकवाइज गया तो या ऐसा लिख लो, क्लॉकवाइज गया तो प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। तो मतलब मैं क्या कह दूं, आई क्रॉस जे के कैप होगा, जे क्रॉस के आई कैप होगा, और अच्छा और के क्रॉस आई जे कैप। और अगर मैं बोलता जे क्रॉस आई तो तुम क्या बोलते हो, माइनस ऑफ के। अगर मैं बोलता के क्रॉस जे तो तुम बोलते हो माइनस ऑफ आई। और अगर मैं बोलता आई क्रॉस के तो तुम क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ जे। चलो ओके। एक प्रॉपर्टी और लिख लो भाई, मेरे दिमाग में खा लिया। कोई एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, कोई एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है टू ए एंड बी। तो उसको लिखते कैसे हैं, इस गिवन। तो लिखते हैं प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कि अगर मैं बोल दूं कि कोई एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, तो मैं इनसे लिखूंगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। अरे यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका ही है यार, वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। वो तो मैं बेवकूफ बना रहा भाई और कुछ नहीं कर रहा। तो अब ए क्रॉस बी में कैसे लिखोगे, अगर कोई यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, सॉरी, तो लिखो, अरे यार पिछली पॉलिसी होगी। तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं लिख दूं ए एंड बी, तो भाई वो तो कुछ नहीं, वो तो बेवकूफ बना रहा है। वो बेवकूफ क्या बना रहा है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, वो दो वेक्टर बाय उनका मैग्नीट्यूड, खत्म। वेक्टर कि एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर है तो वो क्रॉस में आता है। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ। कुछ नहीं, जस्ट सिंपल जाएगा। साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे बताओगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का। देन कॉस थीटा कैसे बताओगे, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। देन प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या थी हमारी, कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एंड देन लास्ट, लास्ट वाली थी अपनी ए क्रॉस बी कैसे होता है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आपको आई जे के लिखना होता है, ए वाला पहले बी वाला बाद में, मतलब जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। ये प्लस से खुलता है, ये माइनस से खुलता है, और ये प्लस से। जहाँ पे हम क्या बताया था, प्लस आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप। इसके बाद इसकी ये दो छोड़नी है कॉलम, तो ये डब्बा इसका, इसके बाद इसका ये, तो ये और ये इसका, तो ये और ये, तो ये इसका। हाँ, फिर हम इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस होता है इन दोनों के साथ। हाँ ऐसा, हाँ या ना। तो आई होप सो आप सबको प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छे से आती है, प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से भी लाइक। एंड एक नंबर प्रॉपर्टी आ गई। ये देखें अपने कितने पेज बचे इसके अंदर, बस दो और पड़ेगा बस।
तो 2 पेज रहेगा ना, इंसर्ट कर लो। स्टार्ट करते हैं। प्लस तो इक्वल है, इजी है। तुम्हें एक दे रखा है वाई कैप 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और वी दे रखा है तुम्हारा 6 i कैप -3 जे कैप +2 के कैप। तो तुम्हें पता करना है ए क्रॉस बी। तो बताओ कैसे पता करोगे? अरे वो यार, i j k लिख देंगे। उसके बाद ए वाले इनके कोफिशिएंट 2, 2 -1, और बी में इसके 6 -2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये प्लस से खुलता है, माइनस से, और ये प्लस से, प्लस से, माइनस से, एंड देन ये प्लस से। अब इस आई को ये छोड़ दो, ये तो ये बना 2 -3 -1 2, माइनस जे में छोड़ो तो 2 6 -1 2, एंड के लिए 2 6 2 माइनस ऑफ 3 आई क्या, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का माइनस ऑफ जे 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पे माइनस ऑफ 6 प्लस के 3 2 जा 6 -6 2 जा 12। तो यहाँ पे आपका आता है आई कैप 4 -3 -j कैप 4 +6 +k कैप -18। तो ये आएगा 1 i कैप +2 -2 j कैप, है ना? सॉरी सॉरी, -18। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 10 आएगा यार। 6 और 4 10 होता है। अब चेक कर लेता हूँ। हाँ, इधर वी आर करेक्ट, हमारा आंसर सही है। तो कल मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। ये बारे सब रख दोबारा बारे रख के देख के रखना। तो कल हम क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हमें सबका सब करेंगे। एंड आई होप सो यू हैव टू नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। May the God bless you and may the God watch over you. Thank you to all of you. Have a good day. ऐसे प्यार देते रहिए मिमसेट ninjas को। हम आपका बहुत बहुत बहुत